अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? एकदम ज़बरदस्त। वेलकम टू अनदर शो। और मैं सोचा कि इंडिया का सेकंड टेस्ट को कवर करते हैं आज। ज़बरदस्त मैच हुआ, बड़ा मज़ा आया। वंस अगेन अब तो समझ नहीं आ रहा कि हर मैच ही 4-4 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। बस 3-4 दिन के मैचेस हो तो गए मेरे हैं। हिसाब से तो ये टेस्ट की 5 दिन की ज़रूरत नहीं है अब। मुझे अब सोच रहा हूँ मैं कौन सा अच्छा मैच 5 दिन गया था। ऐसे ही जा रहे हैं 3-4 दिन सारे के। वही तो कह रहा हूँ, हर मैच जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ रहा है बराबर। और 2020 एट इट्स बेस्ट। 2020 एट इट्स बेस्ट। अच्छा मैच हुआ, बड़ा ज़बरदस्त। और यू नो आई गेस काफ़ी चीज़ें जो थी, वो लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो भी आंसर्ड हुए। बात करेंगे, इंडिया ने जो है वो पहले 396 किए पहली इनिंग में अगेंस्ट जसवाल। आप देखें क्या बेंच स्ट्रेंथ की, जब हम बात करते हैं इंडिया की, आप देखें चांस मिलता है, बंदा ओपन आया है, कितने 209 रन कर दिए उसने 2 मिनट में। क्या मारा बंदे ने, ज़बरदस्त बैटिंग करी है। बेहतरीन। और क्या कहते हैं उस पर, उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करनी है 253 पे इंग्लैंड को आउट कर दिया। बुमराह भाई छाए में ऐसे विकटें लेते हैं बुमराह, तो मतलब लाइक लिटरली यार, लाइक अनबिलीवेबल भाई। फास्टेस्ट बॉलर to get to 150 after Imran, Waqar and Shoaib. So again, बुमराह इज़ अ ग्रेट बॉलर, नो डाउट। so कोई भी पिच हो, कोई भी पिच हो यार, बुमराह को ये बुमराह ये इस दोनों बंदे तरफ बॉल वो करेगा ये इस बंदे में टैलेंट है कि ये कोई ऐसा नहीं कि यार पिच सही नहीं है, पेस कम हो रही है, बंदा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग भी बॉल करता है, अर्ली भी बॉल करता है। ही इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर सबसे भाई। बड़ी बात है, आप जान मारता है। He's not one of those bowlers कि आपको कंटेन करके देगा। He's a wicket taking bowler. कि टेकिंग अलावा आपको जब वो बॉल कर रहा होता है वो फुल अपनी जान मार रहा होता है। आप देखें जहाँ उसको प्रॉब्लम हुई थी, उस बंदे ने ब्रेक ली, गया अपने आप का काम किया, वापस आया, एंड देन ही इज़ बैक टू इट अगेन। सो प्रोफेशनल की जो बात करते हैं ना, बहरहाल उसके बाद जब सेकंड इनिंग हुई इंडिया की, आप देखिए गिल साहब पे बड़ी बात हो रही थी कि कब स्कोर करेंगे, बंदे ने सेंचुरी मार दी। गिल से पहले भाई जो मेन बंदा था पहली इनिंग में, क्या जसवाल। पहली क्या दूसरी इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड की तरफ से भाई एंडरसन, ओह, लेजेंड भाई, लेजेंड बंदा है। 41 एज पे क्या बंदा बॉलिंग कर रहा है, इतने 3 से क्या 4 विकेट लिए उसने। फिटनेस है बंदे की, अमेजिंग। वो कह और रहे थे ना कि जेम्स एंडर जो 2 से 3 बंदे इंडिया में खेल रहे, वो पैदा भी नहीं हुए थे जब एंडरसन टीम में आए थे। पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम कितने टेस्ट प्लेयर्स आ चुके हैं इंग्लैंड की टीम में और जब से ये खेल रहा जब है। से खेल रहा है तो स्टीवन ब्रॉथ को भी अगर रिटायरमेंट नहीं होती तो ये दोनों तो अभी तक खेल रहे होते, बॉलिंग करा रहे होते। बहुत सिक्स पैक्स बने हुए फुल, यू नो अपने। और स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कर रहा स्टुअर्ट हूँ। ब्रॉड, और आप ये देखें टेस्ट में जिस विच इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, बंदा उसमें फोकस करके बैठा हुआ कि मैं सिर्फ टेस्ट खेलूंगा। भाई जो पहला उसने स्पेल कराया है इतना ज़बरदस्त स्पेल था, और जायसवाल वाज वेरी लकी कि कोई बॉल निक नहीं की उसने, लाइक कोई मार ही नहीं पाया उसको पहले उसमें जो उसने कराई है बॉलिंग, मतलब बहुत ज़बरदस्त पूरे मैच में उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और वो एक मतलब आइडियल है आप लोगों को देखने के लिए, जो बच्चे देखते हैं कि कैसे बॉल करनी चाहिए, बॉल करनी चाहिए, कैसे अपने पे काम करना चाहिए, काम। कैसे अपने को फिट और रखना चाहिए भाई। इस एज में उसका पेस नहीं है, लेकिन लाइन वो लेंथ, लाइन लेंथ, जिस पेस से वो बॉल कर रहा था उसके बावजूद उसको कोई नहीं मार पा रहा था। लाइन लेंथ। आसिफ वाला मतलब देखें पेस नहीं थी, लाइन लेंथ थी, और एक ही लाइन लेंथ पे बॉल करे जा रहा है बस बंदा जो है। कब से बॉलिंग कर रहा है आप सोचें, लाइक अमेजिंग 20-22 साल से तो बॉलिंग कर ही रहा है वो। अमेजिंग। सचिन को भी करता था, ड्रेविड सचिन को भी किए है, धोनी युवराज को भी किए है, और रोहित को भी कर अब रहा है, जो है ये क्या जायसवाल को कर रहा जायसवाल है। को कर रहा है। गिल के बारे में क्या कहेंगे आप? गिल तो जब खेलने आए तो क्रिकेट तो नहीं खेलने आए थे, वो खेलने आए थे कौन बनेगा करोड़पति, क्यों भाई? क्योंकि वो अपनी सारी लाइफ लाइन्स यूज़ कर रहे थे। उनको शुरू शुरू में लाइफ लाइन्स मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। हाँ नहीं तो ही बात वॉज लकी इन अर्लियर, Yeah. लेकिन उसके बाद उसने कहा कि भाई देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ खेलते कैसे Batting हैं, होती और उसने कैसे है। बहुत अच्छा खेला। एंड ही हैज़ अ टैलेंट, लाइक Yeah, देयर इज हाँ, नो there's no- क्वेश्चंस, मतलब उसके टैलेंट पे तो किसी को शक नहीं है। शॉट्स भी हैं उसके पास। सब कुछ है, बात है कि भाई आप गेम में आप कैसे अपने आप को, आपका कंसंट्रेशन, आपको कैसे अपने गेम को लेके चलना है और फिनिश करना है, जितवाना है, कंट्रीब्यूट करना है। वो जो रोहित शर्मा की विकेट लेके बशीर भाई, वो तो कैसे मतलब बशीरा भाई जो है वो तो यार लेग स्लिप पे बंदा खड़ा था, कैच पकड़ लिया उसने, मगर रोहित के रन नहीं आ रहे भाई, दोनों इनिंग्स में 25 भी नहीं है, 24 और इस तरह रन आ रहे हैं, तो अब
कैप्टन है माना, लेकिन रन भी आने चाहिए, रन आने चाहिए। इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं आपको बार सब पे सेट है तो आप पे भी सेट है। हाँ नहीं सही बात है। और क्या। तो कैप्टनसी उसने बहुत अच्छी की इस मैच में, और वो जो कैच लिया है, मैच विनिंग कैच मैच था नहीं वो, कैच था। जो उन्होंने स्लिप में कैच लिया ना, वो भाई वो बंदा फुल फॉर्म मूड में था खेलने के आज आखिरी दिन। तो वो जो कैच जो है ना, गेम टर्न कर दिया उसने। कहाँ कहते हैं कि इंग्लैंड कहाँ कहाँ मार खाया इस मैच में, क्या कहेंगे आप? इंग्लैंड का मुझे लगा कि दूसरी इनिंग में दो चीज़ें मुझे जो फील हुआ कि एक तो मेरे ख्याल से रूट की इंजरी हो गई थी उंगली पे, क्या फिंगर की हो गई थी, वो चला गया बाहर। आई थिंक 2 ही ओवर कराए उसने। आई थिंक उसको मिस किया उन्होंने बॉलिंग में काफ़ी। इस दफ़ा इतनी कोई टर्निंग विकेट भी नहीं थी यार। नहीं, और फिर वो बैटिंग करने जब आया तो वो तो घुमाया जा रहा था, तो मैंने कैसे क्या हो गया। हाँ, लेकिन बाद में वो बयान जो आ रहे हैं वो लग रहा है कि वो इंजरी थी उसकी, तो वो बस वो घुमा बस रहा था। मार रहा था। तो आई थिंक उसको उन्होंने बहुत, दोनों तरफ बॉलिंग में और बैटिंग में, वो आई थिंक ही वॉज अ बिग डिफरेंस। और बात करूँगा मैं उसकी कंट्रोवर्शियल जो एक उमेश यादव की बॉल पे जो सीन हुआ। उमेश नहीं, उमेश कह रहा हूँ यार, कुलदीप। कुलदीप यादव, उमेश यादव, कुलदीप यादव की बॉल पे हाँ, तो आउट था, आउट दे दिया गया आउट उसको। दे दिया गया। लेकिन जब आप, आई मीन वो कह रहे हैं कि यार ऑफ स्टंप की 2 विकेटें दिख रही थी, तीनों दिख रही थी। 3 ही दिख रही थी सॉरी। और पिच पिच जो थी, पिच तो सही हुई थी वो बॉल। देयर सेइंग कि भाई नेकेड आई से आपको लग रहा था बाहर जा रही है, हाँ ठीक है, और बाद में जब स्लो मोशन, जब वो तो कैमरा आया तो फिर वो सब वो कि भाई इधर जा रही है। अब अब ये मेरा तुम्हें पता ही, शुरू से मुझे डीआरएस से इश्यूज हैं बहुत सारे। यार मगर ये DRS प्रॉब्लम सारी है कि ये हमेशा इंडिया के फेवर में क्यों जाते हैं? नहीं, हर तरफ जाते हैं, सबके जाते हैं। मुझे तो यार ये मतलब देखें, जब भी न्यूज़ में बात आती है ना, वो यही पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ वर्ल्ड कप में सचिन वाला, फिर अभी वर्ल्ड कप में हुआ वो जो उसने विकेट बॉल करी थी आपके हारिस रऊफ ने, साउथ अफ्रीकन, वो उसको स्पिनर को, ऑल भी था वो, हम वर्ल्ड कप हमारा बाहर हो गया उसकी वजह से। मेजर कंट्रोवर्शियल आउट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो चलो ठीक है, मैच निकल गया था। नहीं, बहुत होते रहते हैं, ऐसा नहीं है, सब तरफ जाते हैं। अभी तुम्हें याद होगा कि ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, तो मैंने बोला भी था एक शो के अंदर कि क्या नाम है उनका, कैप्टन कमिंस का, कॉट बिहाइंड था, वो बॉल आपको दिख रही है कि वो बैट पे टच भी नहीं हो रही, लेकिन वो स्निकोमीटर पे वो आ रहा है। तो आई डोंट नो, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा डीआरएस पे इश्यूज हैं, क्वेश्चन है मेरे। स्निकोमीटर तो आई गेस अगेन आई डोंट नो द डिटेल ऑफ टेक्नोलॉजी कि वो हाउ डज इट नो कि ओनली नीड टू कैच द नॉइस ऑफ द बॉल। 10 चीज़ें हो तो रही होती हैं मतलब वहाँ मैं पे वही यार। कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे सवाल हैं। तो इस तरह आपने कितनी बॉल घुमाई, कितनी घूम रही है वो, कितने टर्न हो रही है, कितनी बाउंस आपने कितनी जान से मारी है, वो उतनी बाउंस होके वो, एक वीडियो है उसकी आपके नासिर हुसैन की, ऑनलाइन यूट्यूब पर है। ही टॉक्स अबाउट एम्पायर्स कॉल एंड ही टॉक्स अबाउट कि बेयरली टचिंग द विकेट पे आउट जो नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है। नहीं, वो तो मुझे पता है, वो मैं देखा भी है वीडियो मैंने। वो मुझे उसका इशू नहीं है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। मेरा इशू ये है कि, क्वेश्चन ये है कि वो जो बॉल टर्न कितनी होगी। हाँ ये तो एक गैस है। हर बॉल उतनी बाउंस नहीं होती, वो नीचे बैठ जाती है अक्सर, और टेक्नोलॉजी किस तरह पकड़ेगी, मतलब आई डोंट नो, और मेरे अपने सवाल स्पिन हैं। कैसे बाउंस होगी ओवर द ऑन द टॉप ऑफ द विकेट यार। तो अब आई थिंक ये भी तो है ना कि और मुझे याद है कि इंडिया को शुरू में डीआर से बहुत इश्यूज थे नहीं करते और थे, नहीं नहीं करते लेते, थे नहीं वो। करते थे। तो आई थॉट कि वो राइट अप्रोच थी, क्योंकि मुझे हमेशा डाउट ही रहता है कि कितनी घूमेगी, किसको पता है। यार तो फिर एक बात बताया ना, कि इन्होंने DRS लाया है ये, उससे जाहिर बात है बाकी जो बिफोर प्री DRS जो बॉलर्स थे उनको तो डिसएडवांटेज हो गया ना। वसीम भाई वकार की कितनी विकटें नहीं हो, आप ऐड कर दो जितनी इन्होंने ली उससे डबल ऐड कर दें आप, कितने आउट नहीं दिए उनके, ठीक है, नंबर 1। लेकिन वो डीआर थोड़ी था उस ज़माने नहीं में। था ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इससे एडवांटेज यहाँ के अब जो बॉलर्स को आया है। आई डोंट नो कि यार ICC डू दे टेक अ पैनल रिव्यू एंड सेज आई ओके। स्टिल थिंक कि एम्पायर कॉल होनी चाहिए, क्योंकि एम्पायर बैठा हुआ है। अब आप फुटबॉल देख लो ना, उसमें गेम चल रहा होता है तो वो रेफरी की वही कॉल सबसे बेस्ट होती है। वो गेम रोको, जाओ, चेक करो। चलो आई कैन अंडरस्टैंड पेनल्टी मेन में आप देख लो कि हैंड हुआ नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ऑफ साइड पे भी देखते हैं हाँ, जरा ऑफ साइड पे देखते हैं, लेकिन कम से कम आई थिंक क्रिकेट के अंदर जो है ना, मतलब हो पीछे जैसे वो है आपका, अब अपना के थर्ड एम्पायर होता है, चेक कर सकते हैं चीज़ें आप, लेकिन आई डोंट नो, उस टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी डाइसी लगती है। या जस्ट वेट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो होपफुली
the machine learning can fix this. ये गेम का फ्लो है, एम्पायर अपनी बेस्ट जजमेंट दे, उसको जो लग रहा है बॉल जहाँ जा रही है उसके हिसाब से फैसला करे. Empire call should be important. आई थिंक दैट शुड हाउ इट गो. Empire call should be important. आप न्यूट्रल एम्पायर्स रखें भाई, जो करें मतलब उसके हिसाब से. Yeah. अब गलती तो सबसे हो जाती है. अब अगर आप एम्पायर भी गलती कर सकता है, टेक्नोलॉजी भी आपकी 100% तो नहीं होती. जी. हम तो पता है टेक्नोलॉजी कितना कब कब धोखा दे देती है. सही बात है, हमें तो देती धोखा. बारह एक बड़ा अच्छा टेस्ट मैच हुआ यार, और काफ़ी अच्छे मैचेस हो रहे हैं इनकी. तो कितने 5 मैचों की सीरीज़ है यार इनकी, तो काफ़ी मैचेस हैं अभी जो है. और क्या कहते हैं, डेफिनेटली जो है ना एक के बाद एक. और इट सीम्स लाइक कि ओके इंग्लैंड जीता, इंडिया जीता, अब तीसरा इज गोना बी अ गुड वन आई वुड से, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो हो. और कोहली विल बी बैक टू. कोहली took अभी तक तो कोई खबर नहीं आई. खबर नहीं आई है, बट you know again the news was that he is taking off for two test matches, right? तो तीसरे से hopefully he comes back. देखें अय्यर साहब का क्या होता है, क्योंकि पहले इनिंग में जो उनका एंडरसन ने हाल किया, मतलब वो देखने वाला सीन था. लाइक ही वाज लिटरली लाफिंग. तो मुझे याद आ गया वो स्टेन और हफीज़ भाई की. मैं ये बोल रहा था अभी कि हफीज़ भाई की तो मतलब वो तो एक अलग ही सीन था वो. हाँ, लेकिन ये तो इनकी टेक्निक अय्यर एक्सपोज हुए हैं, टेक्निक एक्सपोज हुई पूरी तरीके से. अगर यार एंडरसन के बारे में बात करूँगा, बंदा पूरे साल नहीं खेलता है. एक होता है कि मैं आपको बॉलिंग कराए चले आ रहा हूँ, मैंने वनडे भी कराई, T20 भी कराई, मुझे आप समझ आ रहे हो, तो मैं उस हिसाब से फिर बॉल करूँगा. वो बंदा पूरे साल खेल नहीं रहा है, जब आ रहा है बंदे राइट अवे 2-4 बॉलों में एक्सपोज कर देता है कि इसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ करनी चाहिए. आई एम श्योर एनालिस्ट भी होते हैं, बट एनालिस्ट कैन ओनली गिव्स यू सम टिप्स. इससे अंदाजा कर लो ना कि वो जायसवाल ने कितनी बुरी तरह फेंटी लगाई है. लेकिन जब एंडरसन बॉलिंग कर रहा था तो ही वाज ऑन हिज टोज, मतलब कि वॉचिंग एवरी बॉल, ही वाज वाचिंग. दे वर गिविंग हिम रिस्पेक्ट. 130 की बॉल आ रही थी, लेकिन वो मजाल है कि वो कहीं बाहर निकल के घुमा दे उसको. बहरहाल 130 पे क्या दिलाते हैं मुझे. अभी रिसेंटली शाहीन भाई का बयान आया कि PSL में आप देखिएगा मेरी 140+ की पेस होगी. क्या? और उन्होंने ये भी कहा है कि इंजरी से वापस आता है बंदा तो थोड़ी पेस गिर जाती है, तो इसलिए मेरी 131 कुछ चल रही है. अब आप देखिएगा PSL में मैं 140 करूँगा, उसके बाद क्या वो अपनी मशीन लेके आ रहा है? नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ अभी ILT चल रहा है, ठीक है ना. और मज़े की बात ये आमिर और ये एक ही टीम में, एंड आमिर इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन हिम एक्चुअली. अभी कल आमिर की पेस भी ज़्यादा है उससे. अभी सुनिए हुआ क्या, अभी जो मैच हुआ एक जिसमें 2-3 ओवर में 19 रन चाहिए थे, 2 में 15 चाहिए थे, फिर 3 में 19 चाहिए थे, 2 ओवर में 19 चाहिए थे, इन्होंने 1 ओवर में 15 बनवाए. हाँ वही तो कह रहा हूँ. आमिर ने 4 रन दिए, ये आए 15 रन दिए इन्होंने. अजीब बॉल कर रहे हो, कहाँ कराए चले जा रहे हो यार, मतलब लाइक. और वो बैट्समैन भी कोई खास नहीं, कोई कुछ. अच्छा, और दिस इज नॉट वंस अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम that Shaheen is just getting hammered all around the park यार. के तुमने 2 वर्ल्ड कप मरवा चुके हो इस चक्कर में, तो ठीक है ना. उसके बाद और छोटे मोटे नहीं, और सीधा वर्ल्ड कप देख के बोलो, लोग बुरा मान जाएंगे. जो मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ ना. मैं कोई अपनी तरफ से कोई कैप्टन है तुम्हारा, अपनी तरफ से कोई स्पेकुलेशन नहीं है. कैप्टन शाहीन बोलो, तुम कैसी बातें कर रहे हो. और आई डोंट नो, इनफैक्ट कभी इनका आजकल बड़ी दोस्ती याराना चल रहा है, तो अभी ट्वीट आया इनका शाहीन का कि आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद आमिर एंड स्टफ, एंड एज इफ इट्स लाइक आमिर still will be back for Pakistan or something. Within that lines, he gives so you can call it a crypto message इन्होंने दिया है कि हो सकता है ऐसा ना हो कि हर बंदा आमिर और मेरी बात कर रहा है, और मतलब लिटरली आमिर इज miles ahead of him यार. तुम खेलते हुए आमिर आगे तो ये कहीं बाहर ना हो जाए. ये कैप्टन नहीं होते और इनके पीछे आफरीदी नहीं लगा होता तो ये कब के बाहर हो गए थे. ये हिज परफॉर्मेंस, हारिस रऊफ, हिज परफॉर्मेंस, एंड हसन अली, it's below average performance for the past couple of years. जब से एशिया कप हुआ है, रोहित ने क्या इनको मारा कि तो भुला ही नहीं, भूल गए भाई वो दिन और आज के दिन है. मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान के जो पेस का डर था वो उस मैच के बाद निकल गया था. 2 दिन जब मैच चला है बारिश वाला, तो सेम थिंग मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि इंडियन स्पिनर्स का खौफ निकल गया है. हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही पहले टेस्ट के बाद इंडियन स्पिनर्स का खौफ निकल गया. इंग्लैंड का मैच देखने वाला, they are not scared of Indian spinners anymore. भाई उमेश यादव एक थोड़ा सा, कुलदीप, तुझे उमेश बहुत याद आ रहा है. मैं टीम में रखवा देता हूँ उमेश अभी कॉल करता हूँ. बहुत टाइम हो गया उमेश यादव को. कुलदीप बहुत मिस कर रहा है. एक तो कुलदीप यादव खेलता भी नहीं है इतना यार, मुझे याद
कुलदीप यादव जो है वो मतलब लाइक लिटरली वो कोई इतना कोई बिग ब्रेक स्पिनर नहीं है कि काफ़ी जो है उसके साथ वैरायटी अच्छा हो। बॉलर है, ऐसी बात बॉलर नहीं है। अच्छा है आई थिंक, बट उसको यूज़ नहीं करते टेस्ट में हाँ वो, लेकिन उसको बहुत अच्छा बॉलर है। उसको ये लोग इस तरह यूज़ नहीं करते तो वही हुआ भाई, उनका खौफ निकल गया इंग्लैंड वालों का, क्योंकि वो जो आपको सिंगल हैंडेडली मैच हरा रहा है इंग्लैंड को, वो है बुमराह। बुमराह। क्योंकि अगर बुमराह ना हो तो बहुत अगर मसला हो कितनी जाए। 9 विकेटें ली उसने यार। 9 विकेटें नहीं है, और जो पहली इनिंग में उसने 6 आउट किए हैं ऑन अ बैटिंग ट्रैक थी। पहले 2 दिन बॉल मूव नहीं हो रही थी, टर्न नहीं हो रही थी, उसमें उसने जो 6 आउट किए ना, और जो इन्होंने 400 बनाए, 396 कितने बनाए उन्होंने, 250 पे आउट कर दिया। वो था मैच डिफरेंस पहले नहीं दिन में, वो पहले और 2 दिन में। बुमराह की ऐसी बात नहीं कि यार आज ले रहा है तो कल पिट रहे हैं। कंसिस्टेंट बॉलर है यार, कंसिस्टेंट बॉलर है। और ही इज़ वन ऑफ दोज बॉलर कि आप किसी भी टाइम पे पावर प्ले में भी बॉलिंग करी है, टेस्ट में भी, ओपन में भी बॉलिंग कर रहा है, वन डाउन भी आ रहा है, फर्स्ट चेंज भी आ रहा है, आखिर में लिखते रन बचा रहा है। आई मीन वेरी गुड प्लेयर यार। बुमराह का लास्ट गेम में जो वो इशू हुआ था, उसमें बात की थी, सामने आ गया था, 1 डीमेरिट पॉइंट भी मिला उसको उसमें, जी हाँ, गुस्से में जो आ गए थे वो। गुस्से में आ गया था। लेकिन अब के होता गुस्सा नहीं है क्योंकि सबके, गुस्सा, हाँ हाँ आता नहीं क्योंकि है। ठंडा कूल बॉलर है वो, बस लेकिन अब के उसने हीट ऑफ द मोमेंट। 9 विकेट लेके भाई दिखा दिया उसने। लेकिन आज जो खबरें थी वो ये थी कि भाई बुमराह कोई कौन सा वाला मैच रेस्ट होगा, और वो जिस मैच में रेस्ट करेगा तो फिर क्या होगा। नहीं अभी मेरे ख्याल में तीसरा खेलेगा, लेट दे दिल सी के तीसरे में क्या होता है, या अभी हो गैप सकता। भी 1 हफ्ते का पूरा। हाँ आई थिंक और या तो दे कैन ऑल्सो मेक हिम वेट ऑन द थर्ड वन बिकॉज दे कैन टेक अ चांस। तीसरे में दैट्स द ओनली गेम दे कैन चांस। अगर इंडिया हार जाता है तीसरा फॉर एग्जाम्पल, तो चौथे में तुमको खिलाना ही पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज दे कैन लूज द सीरीज। तो तो थर्ड में चांस ले लें। थर्ड में चांस ले सकते हैं जस्ट टू गिव हिम द रेस्ट सो दैट ही कैन प्ले द अदर टू। क्योंकि तीसरा और चौथे में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है टाइम का, हाँ बहुत तो जल्दी जल्दी है। if I am the coach and captain, I'll give him a rest on if he needs the rest. तो ये बड़ा इनके लिए वो होने वाला है कि कौन रिप्लेस करेगा और किस तरीके से ये लोग बॉलिंग लाइन सेट होगी, क्योंकि आपके अय्यर भाई क्वेश्चन मार्क हैं। केएल राहुल वापस आएगा, तो मेरे ख्याल में तो अय्यर की जगह जो है वो कोहली आएंगे ऑब्वियसली। राहुल वापस आ रहा है, राहुल भी वापस आ रहे हैं। वो अब रजत रहते हैं नहीं रहते, नहीं ना, कहाँ से रहेंगे सर। सरफराज बैठा है पीछे, सुंदर है, सुंदर को लेके आते हैं नहीं आते, और मुकेश भाई बताइए। 5 ओवर किए उन्होंने सेकंड इनिंग में पूरी, तो उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़्यादा सुंदर ही खेल ले। तो 5 ओवर ही करने, तो भाई वो भी 5 ओवर जब आया है वो करने, जब मैच ख़त्म हो गया था, जीत लिया इंडिया ने, हाथ में कंट्रोल में कर लिया। हाँ जब भी आए हो। मैंने कहा ना अगेन दिस मैच वाज, शुरू से लग रहा था यार इंडिया की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी इस मैच में। और जसवाल ने 200 रन कर दिए थे, वो कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया था, लग रहा था कि ये मैच इंडिया जीत जाएगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं जीता। मतलब एक होता है कि लगे, मतलब बुमराह की स्पेल अश्विन ने आउट कर दी अभी आखिरी इनिंग में, ज़बरदस्त 2-3 जो उसने आउट किए हैं। उससे पहले 200 रन मार दिए जायसवाल ने। मतलब गिल और जायसवाल के अलावा आप देख लो किसने क्या हाँ किया। तो ऐसे ही होता है यार, हर बंदा थोड़ी स्कोर करेगा। लेकिन रोहित को स्कोर लेकिन करना है। दे कुड हैव पुट द गेम अवे। हाँ, रोहित को थोड़ा सा स्कोर करना पड़ेगा बिकॉज इंग्लैंड गेम टाइम हो गया में है। आता भी नहीं खेल, मतलब मेंटली पहले हार के आता, अगर वो ये लोग गेम को अंदर 450-500 रन पहले ही मार देते। इन्होंने फिर भी गेम ऐसा दिया 399। 400 प्लस वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। इवन दो देवर शाय 4 रन्स फ्रॉम दैट 396 थे 399 टोटल लीड हाँ सेकंड में। एग्जैक्ट, मतलब 396 किए थे उन्होंने, 4 रन से रह गए थे। मगर ये कि वो एक 200 रन एक बंदे ने मार दिए थे ना, तो बट अगेन यू राइट, जसवाल गिल अब अगले में करते हैं स्कोर नहीं करते हैं, यू नेवर नो। रोहित somebody needs to pick up. मतलब इट्स अ टीम गेम राइट। team आप अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा था, अगर जायसवाल एक बॉल भी निक कर देता 100 पे आउट हो गया था, तो 100 तो वही पूरा डिफरेंस आपका नज़र आया था। लाइन लग जाती है ठीक है, वही गिल का भी वही था, शुरू में ही वो स्ट्रगलिंग। सो अगर एक भी तरह से गड़बड़ हो जाए तो आप somebody has to pick up the slack। नहीं सही कह रहे हैं। और कोहली अगेन लेट्स सी once he comes back, I don't know, I think he took a personal leave for personal reasons, so hopefully mind wise। डिविलियर्स ने आया ना मैसेज के ही इज गॉन फॉर हिज सेकंड बेबी। अच्छा ये है, ये खबर जो आई है, तो डिविलियर्स को ज़्यादा पता बीसीसीआई से। डिविलियर्स को पीछे को पता होगा, पीछे बता नहीं रहा हूँ, डिविलियर्स ने बता दिया। डिविलियर्स ने बता दिया। Yeah, I know he's expecting the baby, so good luck to them. या But again, baby is, I don't know if he's gonna come right away or his baby is already पता नहीं, you know, but लेकिन हाँ कोहली आएगा तो ज़रा सीरीज में जान पड़ेगी। हाँ थोड़ा सा और बट अगेन मेंटली वो अवेलेबल होते हैं कि हिज बैक ऑफ द माइंड
फैमिली चल रही है क्या है, तो इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, इफ यू जस्ट हैड अ बेबी इट्स हार्ड टू जस्ट कम एंड कंसंट्रेट राइट अवे। तो लेकिन मज़ेदार मैचेस होंगे अगले, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि स्पिन को वो खेल रहे हैं अच्छा, और फास्ट बॉलर अगर बुमराह ने किसी मैच में नहीं परफॉर्मेंस आई, क्योंकि हो सकता है भाई ऑफ कोर्स मुसलसल खेल रहा है बंदा कब से, रेस्ट तो दैट्स नहीं करा अनदर है थिंग, उसको। बुमराह को इनको रेस्ट देना है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वर्ल्ड कप आ रहा है अभी, वर्ल्ड कप आ रहा है, दे कि नीड हिम। आईपीएल भी है अभी इनका। आईपीएल है पूरा यार, बहुत कितने 45+ डेज का आईपीएल होता है यार। एग्जैक्टली, तो उसको रेस्ट देना पड़ेगा इनको। अब देखें क्या करते हैं। सही 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 और आपके अंडर 19 सेमीफाइनल शुरू हो यार, गए। ज़बरदस्त यार। मैं कहता हूँ एक अंडर 19 को देख के ज़रा सा क्रिकेट में मज़ा आ रहा है। उबैद शाह ने क्या बॉलिंग करी है यार, वो तो मैं तो कहता हूँ बस यार ही कैन जिस तरह से उसने बांग्लादेश को आउट किया। था, आपने मैच देखा नहीं देखा, कैच तो पकड़ा एक बंदे ने ज़बरदस्त स्लिप पे, जो बंदे ने कैच पकड़ा एक, तो स्लिप पे और एक पॉइंट के उस पे भी हाँ पकड़ा, पॉइंट दोनों पर। ज़बरदस्त कैचेस पकड़े। उसके बाद जो है वो जो विकेटें ली हैं, अग्रेशन है ये वो, मतलब अनबिलीवेबल। यहाँ पे बहुत क्रेडिट मिलेगा जुनैद खान को। जुनैद खान इज़ अंडर 19 बॉलिंग कोच, और डेफिनेटली यू कैन सी द डिफरेंस। मोहम्मद यूसुफ इज़ पुटिंग एंड जुनैद खान इज़ पुटिंग। नाउ पाकिस्तान इज़ इन द सेमीज, दे टॉप द ग्रुप। और मुझे इंडिया भी है, वही तो मैं उनकी कह भी रहा टीम हूँ, अच्छी है। इंडिया की टीम अच्छी, तो होप इंडिया इज़ ऑल्सो अनबीटेबल एट द मोमेंट। तो पाकिस्तान आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, इंडिया जो साउथ है अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से खेल रहा है, एंड देन whoever wins will play। तो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल इट्स ऑन द टेबल। इसी में रहना तुम बस पहले ऑस्ट्रेलिया तो हरा दो। ऑस्ट्रेलिया को तो हरा तुम दो। ऑस्ट्रेलिया भी जीतने आई हुई है मैंने कहा भाई। इट्स ऑन द टेबल, यू नो, ऑस्ट्रेलिया को यू कैन नेवर टेक देम लाइक एग्जैक्टली। दैट। ऑस्ट्रेलिया भाई। हाँ, लेकिन ये कि मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं। बल्कि उसी से याद आया कि एक हमारे फ्रेंड हैं जो शो देखते हैं, यासिर भाई, उनका मैसेज आया मेरे पास कि भाई क्या बात है कि ये लड़के इतनी जान मारते नज़र आते हैं, एक एक बॉल के पीछे हैं, सेलिब्रेशन हो रही हैं, और ये जज्बा पाकिस्तानी टीम में क्यों नज़र नहीं आता, क्यों इस तरह सब सुस्त, यू नो लाइक, वो क्यों थ्रिल नहीं है। तो मैंने क्या कहा जवाब दिया भाई आपने उनको? जवाब तो मेरा यही है भाई कि उसका कि आपका अभी तक इन लोगों को हवा नहीं लगी है दुनिया की। हाँ ये लोग बेचारे अभी अपने मुल्क के लिए खेल बोलो, रहे हैं। आप बताया था ना कि देखो हारिस राउफ जब टीम में आया था ना तो चिप्स बेच रहे थे। अब वो उनके घर में ऑडीज खड़ी हैं। ये जो आपके बाबर भाई आए, इनके घर में के बाहर भी ई ट्रॉन ऑडी खड़ी है। 4-5 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो सब नहीं है। तो ये भाई ये वो चक्कर है कि ये लोग अभी जो हमारी टीम खेल रही है पाकिस्तान के अंडर 19, ये मुल्क के लिए खेल रही है। दे किड्स वांना डू समथिंग, अचीव समथिंग, शो देयर स्किल्स, ये सब उसके ये लिए वक्त आ खेलेंगे। गया था कि आपके हारिस भाई से बोला गया कि यार ऑस्ट्रेलिया में आपकी ज़रूरत है, तो वो रिटायरमेंट देने को तैयार हो गया था कि मुझे बीपीएल खेलना है। हाँ, तो तो अभी ये लोग गैलरी के लिए नहीं खेल रहे भाई, ये कंट्री के लिए खेल रहे हैं, ये डिफरेंस है। और बाद में जो लोग जब कुछ बन जाते हैं तो फिर ये लोग गैलरी के लिए खेल रहे होते हैं, और दे डोंट केयर अबाउट, या सो आई डोंट नो दे केयर और नॉट, बट सिंध में भी ज़बरदस्त एक कोई प्रीमियर लीग चल रही है ज़बरदस्त अभी सिंध की। बेसिकली देर डूइंग सम सिंध प्रीमियर लीग और व्हाट नॉट। शाहिद भाई आए थे उसमें भी, 37 बॉल्स पे 50 मारी उन्होंने। सिंध प्रीमियर लीग वो कौन देखता समथिंग है? लाइक दैट अलोंग द लाइंस की बेसिकली एक प्रीमियर लीग हो तो रही है। उसकी तो ये भी खबर सुनी थी कि प्लेयर ने खेलने से मना कर दिया मैच क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है। ये तो चलता रहता है ना, ये चलता रहता है, ये तो हमारे बोर्ड की, ये तो जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहते हैं यार पेमेंट ही नहीं मिली, 6 महीने हो गए। या वो आपके हॉकी प्लेयर बच्चा रो रहा था, वो जो वर्ल्ड कप से बाहर है, वो कह रहा है 6 महीने से हमें पे नहीं मिली। पेमेंट नहीं मिली। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। बहरहाल आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, लेकिन रचिन हाँ कितने उसने 200 मार दी भाई। 240 शायद मारे हैं, मैच नहीं ज़बरदस्त। देखा मगर मैंने कुछ आई हाइलाइट्स न्यू इट्स गोना बी, आई न्यू वाज ड्यू फॉर ऑन हिम यार। मैंने हाइलाइट्स पकड़ी देखी कि भाई वो मैं तो सरप्राइज उसको T20 क्यों नहीं खिलाया उन्होंने भाई इसी वजह से नहीं खिलाया भाई, रेस्ट करा के सीधा टेस्ट में देखो बंदा क्या कर रहा है। तो वर्ल्ड कप यानी नहीं जा रहा है T20 खेलने। आ जाएगा क्या, वो 240 मार रहा है, वो कहीं भी खिला देंगे भाई उसको। जो टेस्ट खेल लेता नहीं है वो वो सब खेल लेता he's hungry भाई, he's hungry for the runs and he wants to perform and है। विलियमसन के 100 कुछ 12 है क्या है उसके, और इसके और 200। मुझे जो एक बात रचिन की अच्छी लगती है ना, मैच्योर्ड प्लेयर लगता है मुझे यार वो, यू नो, एक प्रॉपर लाइक यू कैन बेसिकली उसको भी खिला देना जिसने हमें मारा था इतना। वो टर्मिनेटर की बात कर रहा टर्मिनेटर की है। बात कर रहा हूँ मैं, जिसने हमें मारा था पूरी तरीके से। क्या फिन? हाँ, हाँ फिन एलन, फिन एलन।
उसको भी खिला दो ज़रा भाई, वो तो वो टेस्ट में तो नहीं बोलेंगे क्या वो करेगा। चाह रहे हैं कि भैया वो जो अभी उन्होंने उसको एक मोल्ड किया हुआ है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट टर्मिनेटर वाला, वो उसको मोल्ड वो हटाना नहीं चाह रहे, कह भाई रहे अभी। उसने हमें इतना रख रख के दिया है अभी उसको टेस्ट खिलाओ, क्या करेगा वो। तो नहीं यार, यू नो लाइक आई सेड, रचन की मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है ना कि यार यू कैन एक्चुअली बेसिकली गो बिहाइंड हिम एंड से यार ही कैन परफॉर्म, यू नो, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ यार ये इज गोना। टैलेंट है, दिख गया ना, टैलेंट दिख गया सबको। इंडिया में जो उसने किया और जिस जिस तरीके से जिस बॉलर्स को जिस तरह से मारा है, जिस तरह से स्कोर किया है, दैट वाज अ गुड थिंग। सो लेकिन भाई दैट कैन ओनली डू वर्ल्ड ऑफ गुड फॉर हिम। हर जगह क्रिकेट हो रही है इस वक्त, कीप अप करना मुश्किल हो गया, इतनी क्रिकेट हो रही है। भैया आपके उसके क्या नाम है, बीबीएल हो गई। शमार शमार जोसेफ, शमार जोसेफ, उसको जल्मी ने पिक कर लिया राइट अवे। खबरें हैं, अभी हुआ नहीं नहीं, हो गया पिक भाई। पता नहीं आएगा नहीं आएगा। जल्मी जावेद आफरी की एक ही बात है भाई, जहाँ स्टार नजर आता है ठक्कर, और वेस्ट इंडीज का तो कोई भी बंदा वो तो समझ लो घर का ही है हमारा। सैमी भाई एक कॉल मारते हैं, सैमी भाई, हाँ पिशावर में सैमी भाई है ना, तो कहते सैमी भाई जरा प्लीज यार सैमी भाई ये है, मसला हल करा देना बस। कर देते हैं वो जो है। बहरहाल सर बड़ा ज़बरदस्त हुआ, अच्छा, इट वाज अ फन वीक, bunch of cricket, a lot of cricket is happening। तो ये कि बहरहाल, और दुआ करें कि इंडिया पाकिस्तान का जो न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है उसकी भी टिकट्स मिल जाए। यू नो साइन अप तो किया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 33,000 की कैपेसिटी में 100,000 लोगों को बिठाएंगे वो लोग। आप फरमाइश करें कैमरे पे, आपको कोई दे देगा टिकट। नहीं हमें लेट्स सी यार हाउ इट गोज, होपफुली अगर इफ इट वर्क्स आउट देन डेफिनेटली उसको भी कवर करेंगे, और फिर इंशाल्लाह लेट्स सी कि हाउ द थर्ड मैच गोज, और इंशाल्लाह जो है वो थर्ड मैच के साथ आपके साथ बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।